तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस चैप्टर के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें जो है पहले भी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर ली है। और आज जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा ऑकरेंस ऑफ मेटल्स। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में वो वीडियोस मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में क्लास 10 साइंस की एक प्लेलिस्ट होगी, उसके अंदर हमारे साइंस के क्लास 10th के साइंस के सारे जो अभी तक मैंने वीडियोस बना दिए वो सारी की सारी वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो आप जाके हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए, आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारा ऑकरेंस ऑफ मैटर्स। ऑकरेंस ऑफ मैटर्स देखिए, सिंपली ऐसा हमने अभी तक मेटल्स के बारे में पढ़ा। ऑकरेंस ऑफ मेटल्स है, सॉरी। तो मेटल्स के बारे में पढ़ा हमने, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, यूजेस पढ़ लिए हमने। तो मेनली जो चीज़ें थी हमने प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लिया अभी तक कि मेटल्स होते क्या हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें जो थी हमने वीडियोज में डिस्कस कर लिया है। तो अभी जो हमको पढ़ना है वो है हमारा ऑकरेंस ऑफ मेटल्स। ऑकरेंस ऑफ मेटल्स में देखिए, आपको मेनली क्या पढ़ना है इसके अंदर कि जो हमारे मेटल्स होते हैं, ठीक है, वो हमको कैसे मिलते हैं। जैसे कि ऐसा तो नहीं होता कि आपके पास एक बाइक है तो अगर वो मेटल से बनी हुई है तो ऐसा नहीं हुआ होगा कि जैसे हमने अर्थ को खोदा और उसमें से एकदम से बाइक निकल गई। पहले क्या निकलता है, तो मेटल्स निकलते हैं। ठीक है, हम अभी पढ़ेंगे कि मेटल से ही पहले वो क्या क्या चीज़ें जो होती हैं हमारी अर्थ से निकलती है। तो मेनली हमको, अगर मैं सिंपली बताऊं तो ऑकरेंस ऑफ मेटल्स में हम यही पढ़ेंगे कि कैसे हम जमीन से कुछ पार्टिकल्स को निकालते हैं, कुछ चीज़ों को निकालते हैं और उससे कैसे हम मेटल्स को अलग करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहले वो ये है कि मेटल जो होते हैं वो अर्थ क्रस्ट पे मिलते हैं, अर्थ में मिलते हैं। तो अर्थ में जो सबसे मेटल्स मिलते हैं वो अलग अलग तरीके से मिलते हैं। ठीक है। जैसे हमने मेटल्स की एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी जिसमें हमने ऐसे पढ़ा था, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कुछ हींग अजवाइन और। ठीक है। तो ये हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, इसका एक शॉर्टकट मैंने आपको पहले ही बताया था, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन को एक न्यूट्रल लेके चलते हैं और हाइड्रोजन के ऊपर जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे रिएक्टिव मेटल बढ़ता रहता है, रिएक्टिविटी बढ़ती रहती है मेटल्स की। और जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे रिएक्टिविटी कम होती जाती है। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा होता है, तो वो हमारा पोटेशियम होता है। और सबसे कम कौन सा होता है, तो वो हमारा गोल्ड है। इससे नीचे प्लेटिनियम, बाकी मेटल्स भी आते हैं। जो हमने अभी तक पढ़ा उसके अंदर गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव कह सकते हो और पोटेशियम सबसे ज़्यादा। ठीक है। हाइड्रोजन के नीचे ही कम रिएक्टिव वाले होते हैं, ये ज़्यादा 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 सबसे ज़्यादा हमारा पोटेशियम हो गया। ठीक है। तो देखिए, होता क्या है कि जब अर्थ से हमारे मेटल्स को निकाला जाता है तो वो अलग अलग तरीके से मिलते हैं। ठीक है। कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो हमको फ्री स्टेट में मिल जाते हैं। ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि हमको फ्री स्टेट में मिलते हैं। फ्री स्टेट का मतलब वो किसी के साथ कंबाइन नहीं हुए होते। ठीक है। जैसे कि हमारा कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो होती है वो हमको फ्री स्टेट में मिल जाती है। यानी अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे। तो अगर सिंपली बोलूँ तो जो लो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जो लो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो या तो हमको फ्री स्टेट में मिल जाएंगे। ठीक है। लो रिएक्टिव या तो हमको फ्री स्टेट में मिल जाएंगे या हमको सल्फाइड की फॉर्म में मिल जाते हैं। ठीक है। तो सल्फाइड ओर्स की फॉर्म में मिल जाते हैं। ओर्स क्या होता है हम आगे मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंदर। तो नेक्स्ट देखिए, कुछ ऐसे होते हैं जो कि हमारे मीडियम रिएक्टिव कह सकते हो आप, मीडियम रिएक्टिव। ठीक है। तो ये किसी ना किसी के साथ रिएक्शन कर रखे होते हैं, तो ये हमको कंपाउंड्स की फॉर्म में मिलते हैं। जो हमको बेसिकली जो कंपाउंड्स पढ़ने हैं वो हमारे कार्बोनेट और हमारे सल्फेट कंपाउंड्स पढ़ने हैं कि कैसे कोई मेटल कार्बोनेट या सल्फेट के साथ मिक्स होके हमको अर्थ क्रस्ट से मिलता है। ठीक है। तो मेन दो चीजें हमको ये चीज पढ़नी है। और अगर इसी में अगर मैं लास्ट आपको हाईली रिएक्टिव की बात करूं तो हाईली रिएक्टिव मेटल जो होते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल, तो हाईली रिएक्टिव मेटल भी जो होते हैं वो भी हमको कंपाउंड्स की फॉर्म में मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी हमारी। फ्री स्टेट में जो होते हैं हमारे लो रिएक्टिव मेटल्स मिल जाते हैं। काफ़ी सारे मेटल जो होते हैं फ्री स्टेट में होते हुए भी वो हमारे सल्फेट की फॉर्म्स में होते हैं। ठीक है।
ऐसे ही हमारे देखिए मीडियम रिएक्टिव में हमारे कुछ कंपाउंड्स की फॉर्म में मिलते हैं, हमको दो तरीके के कंपाउंड्स की फॉर्म में मेटल्स मिलते हैं, जैसे कार्बोनेट हो गया, सल्फेट हो गया, और भी बहुत तरीके के होते हैं। क्लोराइड की फॉर्म में मिल सकता है, जैसे हाईली रिएक्टिव में सोडियम मिला तो सोडियम किस फॉर्म में मिलेगा, सोडियम क्लोराइड हो गया। ठीक है, ऐसे ही जैसे मीडियम वाले में जिंक मिला तो जिंक कार्बोनेट की फॉर्म में मिलता है। देखो जिंक तो है पर हमारे टोटल कंपाउंड क्या मिला हमको, जिंक कार्बोनेट। हम क्या करेंगे, उसमें से जिंक को अलग करेंगे। ठीक है, तो ऑकरेंस ऑफ मेटल में सिंपली आप ये समझ सकते हो कि हमने हमारे पास जितने भी मेटल्स हैं उनको रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से समझे, तो जो हमारे मीडियम और हाईली रिएक्टिव मेटल्स है वो हमको किसी ना किसी कंपाउंड्स की फॉर्म में मिलते हैं, और जो लो रिएक्टिव मेटल्स हैं वो हमको फ्री स्टेट में मिल जाते हैं। उन पे सिर्फ और सिर्फ कुछ अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं, जिसको मैं आगे डिस्कस करूंगा उन अनवांटेड पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, इसके बाद हमको जो पढ़ना है सबसे पहले वो होता है हमारा मिनरल्स। मिनरल्स क्या होता है, आप सिंपल से एक चीज समझो कि अर्थ क्रस्ट थी और हमने इसको खोदा, और खोद के हमारा कुछ ऐसे पत्थर टाइप निकला। ठीक है, वो कैसे भी किसी भी शेप का हो सकता है। अब हमने क्या देखा कि इस पत्थर के अंदर हमारे मेटल्स भी हैं और हमारे नॉन मेटल्स भी हैं। ठीक है, तो इस चीज को हम कह देंगे ये हमारा मिनरल है, क्योंकि इसमें जो होता है हमारे मेटल की कुछ कंसंट्रेशन है, कुछ नॉन मेटल की कंसंट्रेशन है, यानी हमारे लिए कुछ फायदेमंद है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मिनरल। तो यहाँ पे मैंने इसकी सिंपल डेफिनेशन लिख दी है, पर आप सिंपली ये समझ सकते हो कि अर्थ क्रस्ट से हमने कुछ चीजें निकाली और उस चीज के अंदर हमने जब सर्च करा तो उसमें हमारे कुछ मेटल्स थे, कुछ नॉन मेटल्स थे, तो इस चीज को हम कह देते हैं मिनरल्स। अब देखो नेक्स्ट आता है हमारा ओर्स। ओर्स क्या होता है, तो कुछ ऐसे मिनरल्स, ये भी क्या होते हैं, ओर्स भी क्या होते हैं, एक तरीके के मिनरल्स होते हैं। कुछ ऐसे मिनरल्स जिसमें मेटल की कंसंट्रेशन, जो मेटल्स हैं यानी जो हमारे पास मेटल है, उस मेटल की कंसंट्रेशन यानी उसकी जो मात्रा है वो ज्यादा हो। ठीक है, या हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो, क्योंकि ऐसे मिनरल्स। ठीक है, तो जैसे और सिंपली आप क्या समझ सकते हो कि हमने जमीन से खोद के निकाला मिनरल, और मिनरल में हमने चेक करा कि ऐसे मिनरल जिसमें मेटल्स ज्यादा मात्रा में हो, तो वो मिनरल्स हमारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि उसमें से हम मेटल्स को अलग कर सकते हैं। अगर हम कोई ऐसा मिनरल ले लें जिसमें मेटल कम है, तो अगर हम उसको अलग करेंगे तो उसमें से कम मेटल्स मिलेगा। तो हमको ऐसे मिनरल्स चाहिए होते हैं जिसमें कि मेटल की कंसेंट्रेशन, मेटल्स की क्वांटिटी जो है वो ज्यादा हो। ठीक है, तो ऐसे मिनरल्स को क्या नाम दे देंगे, ओर्स। इसमें एक पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि जितने भी हमारे मिनरल्स होते हैं, ठीक है, जो भी हमारे मिनरल्स हैं, जितने भी हमारे मिनरल्स होते हैं, उन सभी मिनरल्स को जो है हम ओर्स नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, देखिए मिनरल्स में मेटल्स भी होंगे, नॉन मेटल्स भी होंगे, पर ओर्स उन्हीं मिनरल्स को कहा जाएगा जिसमें मेटल की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो। ठीक है, ये चीज आप कह सकते हो कि जितने भी ओर्स होते हैं ये सारे के सारे एक तरीके के मिनरल्स ही होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। यहाँ पे मैंने कुछ ओर्स के नाम लिख दिए हैं जो कि हमको आगे पढ़ने हैं, कि कैसे हम इन ओर्स में से मेटल्स को अलग करते हैं। जैसे कि हमारा सोडियम का ओर है जिसको हम कहते हैं रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट आपको पता है, सोडियम क्लोराइड। ऐसे हमारा बॉक्साइट होता है, ये भी हमारा एल्युमिनियम का ओर होता है। एल्युमिनियम एक मेटल है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैंने यहाँ पे बहुत सारे लिख रखे हैं, आपको जो मेनली याद रखना है, जो मैंने इसमें लिखा है वो आपका लास्ट वाला है। ये आपको कंपाउंड का नाम याद रखना है, सिनाबार। ठीक है, तो सिनाबार जो होता है ये एक मरकरी का और होता है, इसको हम मरकरी सल्फेट ऐसे कह सकते हो आप इसको। तो आपको मेनली जो याद रखना है वो कौन सा याद रखना है, लास्ट वाला। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मरकरी के और को आप कंसंट्रेट करके कैसे अलग करेंगे। ठीक है, तो देखिए अभी तक जो मैंने सिंपली पढ़ा उसको अगर सम अप करें सिंपल से लैंग्वेज में, तो आप ये समझ सकते हो कि मेटल जो होते हैं वो अर्थ से मिलते हैं, और अर्थ में से हम जब निकालते हैं तो डायरेक्ट मेटल्स तो नहीं मिलेंगे, नहीं, तो उसमें से कुछ रॉक जैसा कुछ बड़ा सा हमको मिलता है। ठीक है, तो हम उसको चेक करते हैं तो उसमें मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं, तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं, मिनरल्स। और वो मिनरल्स जिसमें कि मेटल ज्यादा मात्रा में होता है उसको क्या नाम दे देते हैं, ओर्स। ओर्स हमारे लिए फायदेमंद होते हैं क्योंकि उसमें से हम मेटल्स को अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी मेटल्स को अलग करने को, और में से मेटल्स को अलग करने को ही क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। एक्सट्रैक्शन का मतलब उसमें से मेटल्स को अलग करना, किसमें से, ओर्स में से मेटल्स को अलग करना। ठीक है, जैसे कि आप सिंपली ये समझ सकते हैं, जैसे कि हमारे पास ओर है। ठीक है, मान लो ये सोडियम क्लोराइड ही है, तो सोडियम क्लोराइड मिल गया हमको, रॉक सॉल्ट मिल गया। अब रॉक सॉल्ट में से हम क्या चाहते हैं कि सोडियम को अलग करें।
ठीक है। तो इसको अलग करने से पहले देखिए बहुत सारी चीजें होंगी। आपने इसको जमीन में से निकाला है, तो उस जमीन के अंदर जब ये था तो बाहर निकला, तो उसके आसपास मिट्टी हो सकती है, उसमें बहुत सारे जर्म्स हो सकते हैं, वो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि हमारा छोटे छोटे पार्टिकल्स हो सकते हैं। ठीक है, रॉक पार्टिकल्स हो सकते हैं, पत्थर हो सकते हैं। तो बहुत ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, उसको हटाना पड़ेगा। जैसे हमने ओर निकाला, मिनरल निकाला, और देखा हमने कि हाँ उसके अंदर मेटल ज्यादा है। जब मेटल ज्यादा हमको पता लग गया, तो हमने देखा कि उसके आसपास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, मिट्टी मिट्टी है, बहुत सारे छोटे मोटे पार्टिकल्स हैं। तो उन पार्टिकल्स को हटाना पड़ेगा, जो अनवांटेड पार्टिकल्स है। ठीक है, तो ओर्स के अंदर जो अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं उनको एक नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं गैंग्वी। ठीक है, तो गैंग्वी पार्टिकल्स क्या होते हैं? अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं, जो कि इम्प्योरिटीज होती है एक तरीके की, जो हमारे लिए फायदेमंद नहीं होती, उसको हम हटाते हैं। अब इन गैंग्वी पार्टिकल्स को हटाने के लिए, रिफाइनिंग करने के लिए हमारे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जो कि हमको आगे की क्लासेस में पढ़ना है। 11 12 की क्लासेस में आपको वो पढ़ने को मिलेगा। आप नॉर्मली ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मिट्टी विट्टी है, तो आपने उसके ऊपर बहुत क्लोरीन वाला पानी डाल दिया, तो जम्स वम्स किल हो गए, उस पर पानी से उसको धो दिया तो वो हो गया। उसके बाद उसको तोड़ दिया, तोड़ के अगर उसको हम फिल्टर कर लें, तो इस तरीके से आप जो होता है कुछ चीजें ऐसे समझ सकते हैं कि इस तरीके से गैंग्वी पार्टिकल्स को, अनवांटेड पार्टिकल्स को अलग किया जाता है। ठीक है, पर अभी जो है मेन आपको ये नाम याद रखना है कि गैंग्वी क्या होते हैं। तो ओर्स के अंदर अनवांटेड पार्टिकल जो होते हैं उनको क्या कहते हैं हम? गैंग्वी पार्टिकल्स। तो आपने सिंपल समझा कि मिनरल्स हमने निकाले जमीन से, जमीन से जब वो मिनरल्स निकले तो उसमें मेटल जिसमें ज्यादा था उसको हमने ओर कह दिया। अब ओर के ऊपर बहुत सारे अनवांटेड पार्टिकल थे जिसको हमने गैंग्वी कह दिया। अब इन गैंग्वी को हटा देंगे हम, और उनको हटाने के बाद हमारे पास जो मिलेगा वो हमारा एक तरीके का कंसंट्रेटेड ओर होगा। कंसंट्रेटेड ओर का मतलब कि उसके अंदर हमारे खराब पार्टिकल्स ऑलमोस्ट हट गए हैं, बस थोड़े बहुत रह गए होंगे, और बाकी सारी चीजें जो है वो मेटल्स की हैं, और बाकी उसके अंदर जो मिक्स हो रखा है, कंपाउंड बन रखा है, वो चीजें। ठीक है, तो उसको हटाने के लिए देखो कुछ प्रोसेसेस होते हैं, कुछ तरीके से हम उसको अलग करते हैं। एक ओर में से मेटल्स को अलग करने के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो जो कंसंट्रेटेड ओर है, कंसंट्रेटेड, ठीक है, कंसंट्रेटेड ओर जो होता है उसको हम तीन तरीके से अलग करेंगे। अभी जो हमको पढ़ने हैं तीन तरीके होते हैं। तीन पार्ट्स में अगर हम उसको डिवाइड करें, एक हो गया हाईली रिएक्टिव मेटल्स के लिए, हाईली रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स को किसी अलग तरीके से करते हैं, मीडियम वालों को अलग करते हैं, मीडियम रिएक्टिव, और एक हो गया हमारा लो रिएक्टिव। ठीक है, अगर हम सिंपल समझे तो हमारे जितने ही मेटल्स थे उनको अगर तीन भागों में बांट दे, तो ऊपर वाले को तीन मेटल्स को हम हाईली रिएक्टिव में ले लेते हैं, बाकी को हम मीडियम वाले में ले लेते हैं, और लास्ट वालों को हम जो होता है लो रिएक्टिव में ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। अब होता क्या है, हाईली रिएक्टिव का समझो बहुत ज्यादा इनके बीच में अट्रैक्शन पावर हो जाती है कि हाईली रिएक्टिव है, जल्दी रिएक्शन कर रखा हो उन्होंने। एग्जाम्पल के लिए जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम का और बना और मिला हमको सोडियम क्लोराइड, तो वो हाईली रिएक्टिव है। तो उसको अलग करने के लिए एक प्रोसेस होता है, इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस द्वारा जो होता है हम हाईली रिएक्टिव मेटल्स के जो ओर्स होते हैं उसमें से हम इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा जो होता है प्योर मेटल को अलग करते हैं। ठीक है, इसमें एक और प्रोसेस कह सकते हो कि रिफाइनिंग भी होती है काफी जगह पे। पर आप अभी सिंपल ये समझ सकते हो कि हाईली रिएक्टिव जो मेटल्स थे जिन्होंने रिएक्शन कर रखा था, उनमें इलेक्ट्रोलिसिस करवा के हम उसको प्योर मेटल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है हम आगे की वीडियोज में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए मीडियम वाले जो होते हैं उनको अगर दो पार्ट्स में बांट दें, तो मीडियम वाले मेटल्स के और जो होते हैं दो तरीके से मिलते हैं। एक होते हैं कार्बोनेट के फॉर्म में, यानी जिन्होंने कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर रखी हो, CO3, इस कंपाउंड के साथ, इस वाले आयंस के साथ रिएक्शन कर रखी हो। ठीक है, और एक होता है हमारे सल्फेट और
ठीक है, या तो कार्बोनेट और होगा या फिर सल्फेट और होगा। यानी जो मीडियम वाले मेटल्स होते हैं या तो वो कार्बोनेट की फॉर्म में मिलेंगे, सल्फेट की फॉर्म में मिलेंगे, और भी बहुत सारी फॉर्म्स में मिलते हैं। पर अभी जो 10th क्लास में हमको पढ़ना है यही दो चीजें पढ़नी है। इसके बाद देखिए, कार्बोनेट को अलग करने के लिए जो प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं कैटिनेशन। इसको आप याद रख सकते हैं, C फॉर कार्बोनेट, C फॉर कैटिनेशन। ठीक है, सल्फेट को अलग करने के लिए काम होता है, उसको कहते हैं रोस्टिंग। ठीक है, एक तरीके से हम इसको गर्म करके ही अलग करते हैं, और जब इनको अलग किया जाता है तो ये हमारे बनाते हैं मेटल ऑक्साइड। ठीक है, अब मेटल के साथ ऑक्सीजन बचा, तो ऑक्सीजन को निकालने के प्रोसेस को कहते हैं रिडक्शन। तो हम इसकी रिडक्शन करवा के प्योर मेटल्स को अलग करते हैं। ठीक है, प्योर मेटल्स मिल जाते हैं। अब देखिए, लो रिएक्टिव का आप सिंपल समझ सकते हैं कि ज्यादातर लो रिएक्टिव मेटल जो होंगे वो हमको फ्री स्टेट में मिलेंगे, तो आप उसमें सिर्फ और सिर्फ शुरुआत के गैंगवी पार्टिकल्स को अलग करके उनको अलग कर सकते हैं। ठीक है, पर कुछ जो होते हैं वो सल्फेट की फॉर्म में मिलते हैं, सल्फाइड की फॉर्म में। ठीक है, तो जो सल्फाइड की फॉर्म में मिलेंगे तो सल्फाइड वालों को कैसे अलग करते हैं, रोस्टिंग प्रोसेस के द्वारा। अभी हम ये सब कुछ पढ़ेंगे कि रोस्टिंग प्रोसेस क्या होता है, कैल्सिनेशन क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। ठीक है, तो रोस्टिंग करवाते हैं तो ये हमारा प्योर मेटल मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके की एक टेबल आपकी बुक में ही बनी हुई है। तो अभी मैंने आपको ये सिंपली समझा दी कि ओर्स आपने अगर शुरू से आप समझो सिंपल सा, तो अर्थ क्रस्ट पे हमारे मेटल्स मिलते हैं, अलग अलग फॉर्म में मिलते हैं, कुछ फ्री स्टेट में मिलते हैं, कुछ हमारे कंपाउंड में मिलते हैं। इसके बाद देखिए, आगे हमने पढ़ा कि अर्थ में से जब निकाला जाता है तो उसमें मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं, और अनवांटेड पार्टिकल्स भी होते हैं, तो उनको हम मिनरल्स कह देते हैं। ठीक है, फिर ऐसे मिनरल्स को देखा जाता है जिसमें मेटल्स ज्यादा हो, ठीक है, तो जिसमें मेटल ज्यादा होता है उसको क्या कहते हैं, ओर्स। और ओर्स में से मेटल्स को अलग करने को कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर्स में सबसे पहले गैंगवी पार्टिकल्स को अलग करते हैं, इसको अनवांटेड पार्टिकल्स कहते हैं। फिर ओर्स को अलग करने के लिए तीन तरीके से उसको मेनली बांटा गया है। एक हाईली रिएक्टिव के लिए अलग प्रोसेस होता है, मीडियम वाले के लिए अलग होता है, और लो वाले के लिए अलग होता है। हाईली वाले को अलग करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस द्वारा, और उसके बाद प्योर मेटल मिल जाता है। और ऐसे हमारे मीडियम वाले दो तरीके के ओर्स मिलते हैं, कार्बोनेट और सल्फाइड। कार्बोनेट को कैल्सिनेशन से, सल्फाइड को रोस्टिंग से, और जब किया जाता है तो मेटल ऑक्साइड मिलता है। ऑक्साइड हटाने के लिए, ऑक्सीजन हटाने के लिए रिडक्शन करते हैं, ऑक्सीजन को निकालना तो रिडक्शन ही होता है, तो उससे प्योर मेटल मिल जाता है। और लीस्ट रिएक्टिव में आप सिंपल ये समझ सकते हैं कि वो या तो हमको प्योर फॉर्म में मिल जाएंगे, तो सिंपली उनको गैंगवी पार्टिकल्स को हटा के हम उसमें से प्योर मेटल निकाल लेते हैं, या फिर वो जो होते हैं सल्फेट की फॉर्म में मिलते हैं। सल्फेट की फॉर्म में जब वो मिलते हैं तो वो हमारा रोस्टिंग के द्वारा अलग किया जाता है, और उससे हमारा प्योर मेटल्स मिलता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।